हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम पूजा करेंगे भगवान शिव का प्रदोष व्रत के लिए और शिवरात्रि के लिए। तो कैसे पूजा किया जाता है, आइए जानते हैं। तो आप सबसे पहले एक पाटा ले लीजिए, फिर उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा बिछा लीजिए और ऐसे शिवलिंग मिट्टी के बना लीजिए। मेरे चैनल पे अपलोड है कैसे मैंने ये शिवलिंग बनाया है, तो आप बना सकते हैं। फिर भगवान को टीका लगा लीजिए और सबसे पहले आप दीपक जलाकर रख लीजिए। कोई भी हम पूजा पाठ करते हैं तो दीपक पहले प्रज्वलित करते हैं। तो आप फिर पुष्प चढ़ा दीजिए, चंदन लगा दीजिए, भगवान को टीका लगा दीजिए चंदन का, और माता को लगा दीजिए और फिर भोग लगा दीजिए। फिर इसके बाद हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं। तो पहले आप जल से अभिषेक कर लीजिए, फिर इसके बाद थोड़ा सा दही है उससे मैंने ये अभिषेक किया। फिर इसके बाद हम पंचामृत से अभिषेक करेंगे। इसका भी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप देख सकते हैं कैसे हमने ये बनाया है। तो दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, घी से यही 5 चीज़ से मिलाकर ये बनता है। तो ऐसे आप पंचामृत बना सकते हैं। फिर इसके बाद सादे जल से हम भगवान को स्नान करा के उनको साफ करेंगे। फिर इसके बाद हम भगवान की पूजा करेंगे। तो दोस्तों, फिर इसके बाद हम जनेऊ अर्पित करेंगे। उससे पहले हम गंगा जल से भी स्नान करा देते हैं। वैसे तो मिक्स था उसमें जल और पंचामृत में, लेकिन मैं फिर भी 3 बार गंगा जल से भगवान को अभिषेक करवा रही हूँ, तो आप भी करवा सकते हैं। फिर हम जनेऊ चढ़ाएंगे और जनेऊ ऐसे चढ़ा देते हैं। और लेकिन दोस्तों, पूरा जल से भर गया है ये, तो इसको पहले मैं किसी दूसरे बर्तन में मैं इसको बदल लेती हूँ। फिर उसके बाद हम आगे की पूजा करते हैं। तो ये देखिए, इसमें थोड़ा बड़ा बर्तन है, इसके अंदर मैं भगवान को उठा के रखूँगी, क्योंकि शिवलिंग तो हमने अच्छे से धो लिया। फिर ये यहाँ विराजमान कर दिए, पहले बेलपत्र रखे, फिर शिवलिंग विराजमान किए। और अब काली मिर्च है और वो है भगवान को चढ़ता है, तो वही हम चढ़ा देंगे। हरी इलायची है, फूल है, तो ये सब चढ़ा दीजिए और फूलों से भगवान को सजा दीजिए। और ये बेलपत्र चढ़ा दीजिए। बेलपत्र कटे फटे नहीं होने चाहिए, यानी खंडित नहीं होने चाहिए। तो मैं उनको अर्पित करके फिर नीचे वहाँ रख देती हूँ, क्योंकि जगह ज़्यादा नहीं रहेगा। तो आप भी ऐसे पूजा कर लीजिए। 7, 5, 11, 21 या 108 जैसे आपके पास बेलपत्र है, ऐसे अर्पित करके भगवान को फिर रख दीजिए। क्योंकि ज़्यादा बड़ा शिवलिंग तो हम घर पे अपने हाथों से ज़्यादा नहीं बनाते, क्योंकि बनाना भी नहीं चाहिए। पंडित द्वारा जब पूजा होता है तो वो बड़े शिवलिंग का निर्माण करते हैं। तो आप ऐसे करके, आप जैसे प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन आप पूजा कर सकते हैं, 16 सोमवार के दिन पूजा कर सकते हैं, और ऐसे भी सोमवार को भी पूजा कर सकते हैं। ये समी पत्र था, थोड़ा चूर हो गया था, एकदम मतलब वो हो गया था, लेकिन हाँ, चढ़ा सकते हैं भगवान को, क्योंकि ये भी बासी नहीं माना जाता है। फिर इसके बाद भगवान को चंदन से तिलक करेंगे। भगवान को सिंदूर नहीं अर्पित किया जाता है, ऐसे ही मैं त्रिपुंड बना रही हूँ। वैसे भी छोटे हैं ना, तो इसीलिए ज़्यादा दिखता नहीं है अच्छे से। तो आप देख सकते हैं 3 बार ऐसे त्रिपुंड लगा के भगवान का बना दिया है मैंने, तिलक लगा दिया है। अब फिर इसके आगे मैं फिर उस चंदन लगाने के बाद तो फिर आगे का पूजा करती हूँ। तो दोस्तों, आप भी ऐसा कर लीजिए। और फिर ये एक धतूरा का फल था, वो भी मैं अर्पित कर दी हूँ भगवान को। फिर इसके बाद हमें कलावा अर्पित करना है और फूलों से, और मैं देखो ऐसे सजा दी हूँ भगवान को, एकदम फूल और थे, तो चारों तरफ ऐसे फूल लगा के एकदम भगवान को एकदम से सजा दिया है। फिर कलावा अर्पित किया, पहले भगवान माता पार्वती को और भोलेनाथ को वहाँ फोटो पे अर्पित किया। अब ये शिवलिंग पे कर रही हूँ, तो कलावा वस्त्र रूपी ज़रूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमें पूजा करने के बाद वस्त्र ज़रूर वो करना चाहिए। यदि आपके पास अंगोछा वगैरह है तो आप वो भी कर सकते हैं, और नहीं है तो कलावा स्वरूपी आप चढ़ा सकते हैं, वस्त्र के रूप से आप ज़रूर चढ़ाइए। अब फिर हम धूप बत्ती जलाएंगे, भगवान को आरती मतलब धूप दिखाएंगे। फिर उसके बाद अभी हम धूप दिखाने के बाद तब फिर आगे पूजा करेंगे, भोग लगाएंगे भोलेनाथ को। और ये पान का पत्ता था, उसमें सुपारी लौंग करके मैंने दे दिया है, रख दिया है मतलब पूजा के लिए। अब इसको हम कुछ भी चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, तो आचमनी ज़रूर करते हैं। तो आप ऐसे 3 बार फूलों से जल ऐसे घुमा दीजिए। फिर उसके बाद हम मीठे का भोग लगाएंगे, और केला सेब जो भी है आपके पास वो भोग लगा दीजिए। और जो हम प्रदोष का व्रत करते हैं या तो फिर शिवरात्रि का, तो आप
कथा है प्रदोष व्रत की, तो आप उनको भी पहले पूजा कर लीजिए चंदन से, अक्षत से, और माता को सिंदूर लगता है और भोलेनाथ को चंदन लगा के फिर माथे से लगाकर आप रख दीजिए वहाँ। फिर भगवान को वहीं स्थान पे बगल पे रख देना है और भगवान को फिर धूप दीप दिखाना है, अक्षत आप चढ़ा दीजिए, फूलों का आसन दे दीजिए। फिर उसके बाद धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, या फिर अलग से भी उनके लिए जला सकते हैं, या फिर ऐसे उसी में जो दीपक रखा है हम उसी को ऐसे घुमा देंगे, दिखा देंगे। फिर इसके बाद हमें अपने हाथों में, दाहिने हाथों में फूल लेना है। फिर फूल लेके, या आप फूल ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए फिर अपने हाथों में। फिर उसके बाद हमें पुस्तक पढ़ना है, यानी कथा पढ़ना है, आप पुस्तक ले लीजिए हाथों में। और फिर इसके बाद आप या तो कथा खुद से पढ़ें, या तो कोई सुनाने वाला है तो आप उनसे पढ़वा लीजिए, सुन लीजिए उनके द्वारा। फिर इसके बाद आरती करेंगे, कथा को पहले पुस्तक को प्रणाम करेंगे कथा करने के बाद, फिर फूल जो लिए थे हाथ में वही भगवान पर समर्पित कर देंगे। फिर उसके बाद हमें दीप जलाकर अच्छे से फूलों से, देखो मैंने सजा लिया है, फिर आरती गाएंगे। ओम जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। तो दोस्तों आप पूरी आरती गाना और फिर कर्पूर गौरम बाद में ज़रूर बोल के, फिर आप ऐसे 3 बार हाथों से अपने पुष्पों से मतलब जल घुमाना, फिर भगवान को आरती देना। फिर उसके बाद आरती दिखाने के बाद आप स्वयं भी आरती ले सकते हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए और क्षमा भी मांगिए, जो पूजा में गलती हो क्षमा मांगिए। क्षमा मांगने के बाद अपनी मनोकामना भी बोलिए। और दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप ये ज़रूर बताना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और आपके लिए उपयोगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव।